गाइस वेलकम टू माय चैनल गुरसैट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। इग्नो में जो ज़्यादातर एग्जाम्स आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आते हैं। तो इस वीडियो में मैं टॉप 10 क्वेश्चंस में बताऊँगी कौन सी यूनिट्स में रहेंगे, ये भी आपको बताऊँगी कि किस यूनिट में ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बताऊँगी। अगर DEC 1 एग्ज़ाम के लिए आप जो मैं ये टॉपिक्स बताऊँगी यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर आप कवर करते हो तो डेफिनेटली आपके जो एग्ज़ाम है वो आपको 80+ जो मार्क्स लेके स्कोर करोगे अगर आप इसकी प्रिपरेशन करके जाते हो। सो हेलो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। एग्जाम के बारे में बता देती हूँ, ज़्यादातर मेरे चैनल पर जो ऑडियंस रहती है वो DEC की रहती है और DEC वाले बच्चों के एग्ज़ाम 12 जून को स्टार्ट होने वाले हैं। 12, 13 और 14 जून को आपके क्या है एग्ज़ाम है, कंटिन्यू आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं DEC 1, 2 एंड 3 के आपके जो एग्ज़ाम हैं। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या है कि DEC 1, क्योंकि आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो DEC 1 का है, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्टली आपका आएगा प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आप ये जो टॉपिक्स है ये सभी कवर कर सकते हो जो मीनिंग यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग अपने खुद के जो नोट्स है वो बनाने हैं। आप नेट की हेल्प ले सकते हो। नोट्स अपने क्रिएट करने के बाद आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये क्विक वीडियो बना रही हूँ तो इसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग मीनिंग मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 10 ईयर्स में उठा के देख लो तो 7 to 8 जो आपके एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आया ही आया है। इसमें आपके एजेस के रिगार्डिंग जैसे 0 to 2 ईयर्स के रिगार्डिंग आपने मीनिंग जो बच्चों में जो भी चेंजेस आते हैं उसके बारे में बताना है। 2 to 6 ईयर, 6 to 12 ईयर्स के बारे में सभी स्टेजेस के बारे में आपने बताना है। उसके बाद बात करते हैं आपके यूनिट 2। ये आपके यूनिट 1 के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आपकी जैसे बुक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स आई हैं, यूनिट 1 में आपके ये रहेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, नेट पे से इसके आंसर्स निकाल सकते हो। उसके बाद यूनिट 2 आपके क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मैं शॉर्ट लिस्ट बता रही हूँ ऑनली कि किस टॉपिक को आपने ज़्यादा रीड करना है, इसके बारे में आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के बारे में डेवलपमेंट के बारे में दोनों को कंबाइन करके भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, दोनों को डिफरेंट करके भी आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है। जैसे ग्रोथ के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देनी है, इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आपने हाईलाइट करने हैं, उसके बाद लास्ट में आपने कंक्लूजन निकाल देना है। उसके बाद आपने डेवलपमेंट के बारे में बताना है। उसके बाद आपका ये 3 क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी 2 यूनिट्स में जो आपकी यूनिट 2 है इसमें 4th क्वेश्चन है आपका। इसमें फैक्टर्स के बारे में बताना है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो ये सभी फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो टॉपिक्स है ये रिटर्न कर सकते हो। इसी टॉपिक्स को अच्छे से आपने रीड करना है जो कि एग्जाम में आपको आने ही आने हैं। जब भी आपका एग्जाम होगा डेफिनेटली चेक कर लेना, ये आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपकी यूनिट 3 आ जाती है। जैसे चैप्टर के बाद मान लो यूनिट आपकी 3 रहेगी लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये है टाइप्स ऑफ लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड, कितनी टाइप्स होती है लर्निंग की, उसके बारे में सभी आपने ये रीड करना है। ये मेन है, आपको जस्ट ये शॉर्ट लिस्ट है। आपके एग्जाम में मान के चलो 10 to 15 डेज पेंडिंग है, तो आपने इससे अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 15 मत मानो, आप जस्ट 1 वीक ही मान के चलो, क्योंकि थोड़े से डे तो हम वैसे भी निकाल देते हैं। 1 वीक में आपने इतनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर लोगे तो 80+ मार्क आपके पक्के हैं। उसके बाद देखो आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन है, आपने 5th क्वेश्चन के अपने नोट्स बना लेने हैं, ये प्रॉपर आपका बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ केयर गिवर इन चिल्ड्रन लर्निंग। जो आपका केयर गिवर होता है, आपकी मदर होती है, आपका टीचर होता है, आपकी नैनी होती है, वो आप मीनिंग जो चिल्ड्रन है उनकी लर्निंग में क्या मीनिंग रोल अदा करते हैं, तो वो चीज़ आपने इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपने देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्टली आपको जो एग्जाम है उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद यूनिट आपकी 4 है, जो चैप्टर आपका 4 है, इसमें आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग है। एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन आपका 7 है नेम एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ प्ले एक्टिविटीज़, कितनी टाइप्स होती है, जैसे इन्होंने सभी टाइप्स के बारे में बताया है। इस टाइप के बारे में आपने थोड़ा सा डीप में अपने नोट्स क्रिएट करने हैं, पढ़ना है, ताकि एग्जाम में कोई भी इसमें कुछ भी आ जाए तो आपको ईजी से आप रिटर्न कर पाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है व्हाट इज़ द रूटीन इंपॉर्टेंट ऑफ अ चाइल्ड केयर सेंटर। चाइल्ड केयर सेंटर की क्या रूटीन्स होती है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आता ही आता है, तो इसके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ना है।
उसके बाद आपकी आ जाती है यूनिट 5। इसमें क्या आता है आपका यूनिट 5, वर्किंग विद पेरेंट्स एंड कमिटी। तो जो भी आपके जो पेरेंट्स हैं वर्क करते हैं तो बच्चों के लिए, तो उनका क्या क्वेश्चन रहेगा। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पेरेंट्स टीचिंग कोलैबोरेशंस। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं और टीचर होते हैं दोनों मिलकर बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे पेरेंट्स घर पे बच्चों को सिखाते हैं, टीचर स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ वो सिखाते हैं, टीचर क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं, उन सभी टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है। ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाता है, हाउ कैन केयर गिवर इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द चाइल्ड केयर सर्विस। जो केयर गिवर्स होते हैं वो कैसे मीनिंग उसमें चाइल्ड केयर सर्विस में अपना इन्वॉल्व करते हैं। तो उसके बारे में भी ये आपके सभी जो मीनिंग टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। तो अभी इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको बता दिया है कि जो आपके टॉप 10, जैसे मान के चलो जो टॉप 10 आपके क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर पिछले 10 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे गए हैं, वो सभी शॉर्टलिस्ट करके हमने आपको बता दिए हैं। इनमें से डेफिनेटली आपका जो पेपर है वो आपको आना ही आना है। अभी हम आपको हिंदी मीडियम में भी ले चलते हैं कि हिंदी में आपके टॉप 10 DEC 1, जो आपकी DEC 1 बुक है उसमें कौन से आपको क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो DEC की हमारी ऑडियंस रहती है उनका हिंदी मीडियम है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं DEC 1 के लिए अपनी कौन सी जैसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें भी टॉप आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, उत्तर में ये जो टॉपिक्स आपको क्या है कवर करने हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें आपको हाईलाइट्स करने हैं। आप चाहते हो तो इन टॉपिक्स को सभी लिख के अपनी वर्डिंग में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 फर्स्ट यूनिट का रहेगा, बाल्य अवस्था के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। जैसे जो भी मीनिंग अवस्था है उनकी, जैसे 0 से 2 वर्ष की है, 2 से 6 वर्ष की है, 6 से 12 वर्ष की है। इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको रीड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, बुद्धि और विकास में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 10 नंबर में जरूर आता ही आता है। इसमें प्रॉपर आपको फोकस करके अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आप अगर मान के चलो DEC एग्जाम के लिए टॉप ये 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, टॉप 10 क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर ले तो आप एग्जाम में 80+ मार्क्स डेफिनेटली आपके पक्के हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपके प्रॉपर कारक है, जैसे पोषण हो गया, स्वस्थ हो गया, तो सभी कारक प्रभावित करते हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया, छोटे बच्चों में सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं, करके सीखते हैं, दोहरा के सीखते हैं। सभी जो पॉइंट्स आपको अच्छे से हाईलाइट करनी है। इग्नो की जो बुक्स है आपके पास आ चुकी हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इनके जो आंसर है वो ढूंढ के अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम के लिए आप 1 वीक भी अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपको सभी जो क्वेश्चन है वो ईजिली आप रीड आउट कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, केयर गिवर की भूमिका क्या होती है। जो केयर गिवर होता है उसकी क्या भूमिका होती है, उसमें आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। जैसे बच्चों को खोजने और सीखने का अवसर देना या फिर बच्चे के साथ संवाद करना, जो भी मान के चलो पॉइंट्स है इसमें वो सभी आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से रीड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया, खेल गतिविधियाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आता ही आता है। खेल गतिविधियों के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे आपकी फ्री प्ले क्या होती है, ठीक है। जो भी मीनिंग गतिविधियाँ हैं जिससे बच्चे सीखते हैं उसके सभी पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ गया, दैनिक दिनचर्या क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे जो सेंटर होते हैं वो सभी अपनी रूटीन बनाते हैं, दैनिक दिनचर्या होती है, कितने बजे बच्चा आता है, कितने बजे बच्चा प्ले करता है, कितने बजे बच्चा खाता है, वो सभी चीज़ें इसमें आती है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है। बाकी अभी बहुत जल्द मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगी DEC के, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनके आंसर जो है देने हैं। माता पिता और देखभाल कार्यता की सहयोग में क्या लाभ है, तो ये क्वेश्चंस के हाईलाइट पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, समुदाय को बाल देखभाल सेवाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है। कैसे कैसे कौन कौन से जो कार्यक्रम करके जोड़ा जा सकता है, तो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट हाईलाइट करके आपने अपने जैसे एक्सप्लेन करना है। चाहे जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें बताए हैं वे सभी पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना, थोड़ी सी डायग्राम क्रिएट करना और इन्हीं पॉइंट्स को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। अगर ये 10 क्वेश्चन, जैसे ये टॉप 10 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हो DEC एग्जाम के लिए, जैसे जो फर्स्ट एग्जाम है आपका DEC 1 है, अगर DEC 1 के लिए टॉप 10 क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 80% मार्क्स जरूर आने हैं।
अगर आपको इनके सॉल्व आंसर चाहिए, अगर आपको प्रॉपर इनके सॉल्व जो आंसर्स चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके इनके मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। उसमें प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन से लेके सब जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व मिलेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताना। थैंक यू।